इस कहानी से यदि कोई आहत होता है या नाम की वजह से दिक्कत होती है तो इसके लिए हमारा चैनल या वॉयसर जिम्मेदार नहीं है। पूर्ण रूप से इसकी जिम्मेदारी लेखक कवि आदित्य बजरंगी ने ली है। अंजलि, अंकुश और प्रिया अभी घर जाकर बैठे ही थे कि प्रिया की माँ बोली, क्या हुआ? ज़मीन तो प्रिया को दे दी है। और अंजलि, अब तू अपने घर जा बेटा, वहाँ जाकर निशान से शादी कर लेना, वो बहुत अच्छा लड़का है। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाती, अंजलि के मोबाइल की घंटी बजी। अंजलि ने फ़ोन उठाया, बोली कौन? उधर से आवाज़ आई, अरे बेबी भूल गई क्या मुझे? मैं तुम्हारा निशांत, कई दिन हो गए थे तुमसे बात नहीं की। तुम्हारे बिना मन नहीं लगता मेरा, तुम सिर्फ मेरी हो। हमारे रास्ते का जो कांटा था वो निकल गया है। मैं 2 घंटे में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंच जाऊंगा। तुम ससुराल से सीधा यहीं आ जाओ, पार्टी करते हैं, किसी होटल में चलते हैं। अंजलि ओके कहकर फ़ोन काट देती है और जाने के लिए कहती है। तभी प्रिया की ससुराल से प्रिया के पति का फ़ोन आता है और वो कहता है, क्या हुआ? उसका वो तो मर गया है। अब जो भी हो, जैसा भी हो, उसकी सारी ज़मीन तेरे नाम पर होनी चाहिए। अंजलि या अंकुश ना करा लें। देख, इसी लालच में तो मैंने तुझे उसके पास जाने से कभी रोका तक नहीं। तुझे कई बार तो मैंने खुद उसके पास जाने के लिए कहा था। इतना कहकर वो भी फ़ोन काट देता है। अंजलि ने सारी बातें सुन ली थीं, पर निशान से मिलने की जल्दी भी थी। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाती है और निशांत के पास पहुँचकर घूमती फिरती है। दोनों एक साथ होटल में जाते हैं। तभी अंजलि कहती है, मैं माँ को कॉल करके बता देती हूँ। अंजलि अपनी माँ को कॉल करके बताती है, माँ मैं निशांत के साथ हूँ, चिंता मत करना। होटल में निशांत अपना फौजी रवैया दिखाते हुए अंजलि को अपनी पत्नी बताकर एक ही रूम लेता है और दोनों रात भर एक ही बिस्तर पे हम बिस्तर रहते हैं। अगले दिन निशांत अंजलि को उसके गांव छोड़ते हुए अपने गांव को निकल जाता है और वहां जाकर वो अपने बीवी बच्चों के साथ बिजी हो जाता है। निशांत की छुट्टी पूरी होने को होती है। इतने दिनों में कई बार निशांत और अंजलि एक दूसरे से मिलते हैं, पर शादी नहीं कर पाते। निशांत यूं ही बात टालते हुए आगे बढ़ते रहता है। अंकुश भी निशांत पर दबाव बनाते हुए शादी के लिए कहता है, तो वो निशांत शादी से साफ मना कर देता है कि मेरी बीवी है, 2 बच्चे हैं, मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? अगर ये यूं ही मेरे साथ रहना चाहे तो रह सकती है, या तो खुद इससे शादी कर ले। तेरी तो पत्नी पागल है, वो कुछ नहीं जानती, वरना जिस लड़के ने अपनी बहन के साथ संबंध बनाए हों उसके साथ रहना कौन पसंद करेगा? अंकुश, सबसे अच्छा अंजलि के लिए तू रहेगा। आदित्य का भी कुछ मिल जाएगा और अंजलि की सारी प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी। मैं तो इससे शादी कर नहीं सकता। उधर प्रिया को वकील ने बुलाया, उसी के नाम पर सारी प्रॉपर्टी होनी थी। प्रिया का पति भी उसके साथ आया। आज सब लोग बहुत खुश थे। एक दीवाना जिसने प्यार की कीमत जिंदगी के कई साल जेल में गुजारे, प्यार की वजह से उसके पूरे परिवार ने जान दे दी और आखिर में एक झूठ और दिखावे के लिए आदित्य अपनी जान दे गया। पर उसका प्यार और दोस्ती आज भी किसी को राज नहीं आई। महज कुछ चंद सिक्कों की खनखनाहट के लिए प्रिया और अंकुश अंजलि के साथ मिलकर आज पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पर इनकी लालसा भी पूरी नहीं हुई थी। अंजलि को निशांत ने ठुकरा दिया था। अब वो अपने मायके में रहने पर ही विवश है। उसके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। प्रिया को सब कुछ मिला। वो अपनी ससुराल में अपने पति के साथ मजे से रहने लगी। अंकुश प्रिया की प्रॉपर्टी की देखरेख करने लगा, जिससे उसकी पत्नी भी खुश थी। प्रिया का पति अब प्रिया को कहीं और भेजने की तैयारी में है, जिससे और पैसे कमाए जा सके। पैसे की चाहत में प्यार और अपनों को खोकर आज ये सब लोग बहुत खुश हैं। फ्रेंड्स, भाग 5 में हम आपको बताएंगे आदित्य की कहानी। कौन था आदित्य? क्यों प्रिया अंकुश ने उसकी जिंदगी में आग लगाई? इन सभी कारणों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।